हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स और ये है इसका पार्ट 8। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया द रोल ऑफ ज़ीरो, द रोल ऑफ 1, नेगेटिव नंबर, रेसिप्रोकल नंबर। अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। एडिशन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 रैशनल नंबर लिए हैं। एक नंबर है -3/4, दूसरा नंबर है 2/3, तीसरा नंबर है -5/6। अब ये 3 नंबर है, उनमें से ये जो 2 नंबर है उनके बीच में एडिशन हो रहा है, और ये जो तीसरा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इस नंबर के साथ। मतलब कि इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। लेकिन यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। ये जो सम है वो आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहले तो इन दोनों को ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई करो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है और अंदर एडिशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन को हम इन दोनों नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम -3/4 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -3/4 को -5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले -3/4 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2/3 के साथ, और बीच में आएगा प्लस। फिर मैं -3/4 को मल्टीप्लाई करूँगा -5/6 के साथ। अब ये मल्टीप्लिकेशन इजी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कट होता है तो आप कट कर सकते हो। 3 1 ज़ा 3, तो माइ और ये 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा यहाँ पे -1/2। तो इस ब्रैकेट में बचा -1/2, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो -1 × मतलब कि 5, और 4 2 ज़ा 8। तो 2 नंबर बचे, -1/2 और 5/8, उनको ऐड करना है। तो मैं हम जानते हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो मैं 5/8 को पहले लिख सकता हूँ, उसके बाद में मैं -1/2 को लिखता हूँ। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा 5/8। उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। अब 5/8 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने जब आप फ्रैक्शनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना पड़ता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको डिनोमिनेटर चेक करना पड़ता है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, और फिर आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तभी जाकर आप सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। तो 8 को हम कुछ नहीं करेंगे, 2 को आप 8 बना सकते हो। यस, तो आप 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। ये स्टेप आप कभी नहीं भूलना कि जब आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 है, तो ये हो जाएगा 5/8। ये -4 1 ज़ा 4/8। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 5 - 4 कर सकते हैं। 5 - 4 और नीचे 8 1 टाइम लिखेंगे। 5 - 4 मीन्स 1/8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रहा है ना, तो एडिशन के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आपको क्या करना है, फाइंड यूजिंग
डिस्ट्रीब्यूटिविटी। पहला एग्जाम्पल है, पहला सम है 7/5 इंटू -3/12 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 7/5 इंटू 5/12। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 7/5 जो है वो -3/12 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 7/5 जो है वो 5/12 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और बीच में एडिशन है। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसको हमने इस ऊपर वाले एग्जांपल्स में, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर रहा था, तो यहाँ पर हमने -3/4 को डिस्ट्रीब्यूट किया था और यहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे 7/5 जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहाँ पर 7/5, यहाँ पे 7/5। तो आप 7/5 को एक बार ऐसे लिखो 7/5 इंटू, फिर दूसरी ब्रैकेट में अंदर क्या लिखोगे आप, -3/12। ये रहा -3/12 प्लस 5/12, 5/12। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पर यूज़ हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा अब। इज इक्वल टू 7/5 इंटू, अब आप ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो एडिशन है उसको परफॉर्म कर दो। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। तो -3 + 5 मतलब कि -3 + 5/12। अब आप ये ब्रैकेट को हटा सकते हो। 7/5 इंटू 5 - 3 मतलब कि 2/12। यहाँ पर अब आपको ये मल्टीप्लाई करना है 7/5 को 2/12 से, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 और 5 12 ज़ा 60। तो ये है आपका आंसर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी, आपको समझ में आया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के जैसा एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/12। देखो 9/16 यहाँ पर भी है, 9/16 यहाँ पर भी है। 9/16 एक बार 4/12 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 9/16 एक बार -3/9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि 9/16 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिशन के ऊपर। तो 9/16 को हम एक बार बाहर लिखेंगे ऐसे इनटू, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 4/12। यहाँ पे प्लस है तो प्लस -3/9 ऐसे। तो यहाँ पर 9/16 इंटू ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4/12 माइनस 3/9, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4/12 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है, यहाँ पे 9 है, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पहले तो आपको दोनों ही को सेम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 12 और 9 का एलसीएम निकालोगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों ही सेम हो जाए। तो फिर आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 को जो आपको इजी लगे आप वो परफॉर्म कर सकते हो, चाहे आप एलसीएम निकालो या किसी नंबर, किसी एक डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करके आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करता हूँ यहाँ पे। 9 को 4 के साथ, 12 को 3 के साथ और 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, फिर आएगा माइनस 12 3 ज़ा 36, 12 3 ज़ा भी 36 अपॉन 12 9 ज़ा
12 9 ज़ा 108। तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 36 - 36 मतलब कि 0/108, और 0/108 मतलब कि 0। 9/16 इंटू 0, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? 0। तो ये आएगा इसका आंसर 0। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी थी वो सब की सब प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।